हेलो एवरीवन, आई एम अजय कुमार चौधरी, a स्टूडेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, थर्ड ईयर देयर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कवर योर करंट अफेयर्स बैकलॉग फॉर क्लैट 2026। ऑलमोस्ट नहीं भी तो 35 डेज बचे हुए हैं। ये वीडियो शूट हो रही है 28 अक्टूबर को, मतलब आज। मे बी मैं आज अपलोड कर दूं या कल, बट एक दो दिन में हो जाएगी, ठीक है। एंड आपका जो एग्जाम है वो 7 दिसंबर को शेड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगभग जनवरी से लेके या फिर आपको एक साल का करंट अफेयर्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो मुझे आप 10 मिनट दे दो। इन 10 मिनट के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर मिल जाएगा कि जीके के लिए एटलीस्ट कैसे प्रोसीड करना है। बाकियों की वीडियोस आई विल मेक श्योर कि वो आउट हो समय के साथ, बट फॉर जीके ये 10 मिनट आप मुझे दे दो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो इन फर्स्ट फेज लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द टाइमलाइन। सो क्लैट में कहीं भी उसके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है कि वो कितने टाइम पीरियड का जीके पूछेगा, लेकिन अगर हम पिछले सालों के एग्जाम पेपर उठा के देखें तो हमको समझ आएगा कि 1 ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो वी आर काउंटिंग कि हम दिसंबर 24 से लेकर दिसंबर 25 तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। आपका जो एग्जाम है वो 7 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, ठीक है। हाई चांस है क्लैट का जो एग्जाम मतलब जो पेपर होता है वो लोग बना के रखते हैं, बट जीके का जो एटलीस्ट पार्ट होता है उसको वो लास्ट में बनाते हैं, जितना मेरे को पता है, ठीक है। अब इट मे बी फॉल्स ऑल्सो, बट इसके बाद ही एग्जाम बनता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो हम इसको दो टीयर में बांट लेते हैं। एक होता है इसको भी जून में ले लो, जून से लेके दिसंबर, एंड जून के पहले का दिसंबर वाला, मतलब 2024 दिसंबर से मई तक का, ठीक है। सो हम इसको दो टीयर में मान लेते हैं। जो लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट 70%। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्क्स सही है। चलो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दीज आर द थिंग्स जो तो सेटल कर लेते कि आप एनएलयू में जाओगे नहीं जाओगे। बट जो जीके है और क्वांट है, क्वांट भी अगर जिनको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता तब तो बात खत्म हो गई वहां पे। तो करंट अफेयर जो होता है इट विल डिसाइड कि आप कौन से एनएलयू जा रहे हो। या आर यू गोइंग टू टीयर 1 नेशनल और एनएलएसआई नालसा एनएलयू और समवेयर एल्स, और आर यू गोइंग टू रगनूल एंड सम अदर एनएलयूज, आई डोंट नो नेम देम, ठीक है। सो मेक श्योर दिस इज द टाइमलाइन, दिस इज द फ्रेम, we have to go for it. Now let's move to sources, what you have to follow. Yeah, so the most important and very disturbing topic कि कौन से sources को follow करना चाहिए। So क्लैट पोस्ट, एक्सप्रेस और मंथन, इन तीन में से एक। I used to prefer मंथन, you can prefer क्लैट पोस्ट और एक्सप्रेस, anything they are same, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है कंटेंट, ठीक है। इनमें से एक करना है। सेकंड, विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस, कौन सी पीडीएफ। आई यूज्ड टू प्रेफर दृष्टि, यू कैन यूज विजन ऑल्सो, दैट्स फाइन। ये दो हो गए। इन दो के बाद तीसरा जो है, आपकी जो कोचिंग्स होंगी या फिर जहां से भी आप देख रहे हो, दे विल प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रीड समरी ऑफ इट फ्रॉम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एंड अ पार्ट। ये जो है ये ऑप्शनल है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है इसमें क्या रहता है कि ये जीके टुडे वाला जो ऑप्शन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको ऑप्शन दे देता है, मतलब एमसीक्यू टाइप होता है ना ये वाला, तो सो इसमें मजा आती करने में। सो इफ यू वांट टू डू यू कैन डू दिस आल्सो फॉर एलेट एटलीस्ट। आईलेट के लिए तो करना नहीं चाहिए, आईलेट में आई वाज नॉट गुड। आई विल ब्रिंग सम अदर कैंडिडेट फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी हु हैव क्रैक्ड एलेट, बट फॉर आई मीन लाइक अब जीके टुडे को प्रेफर कर सकते हो इफ यू वांट टू। मुझे अच्छा लगता है करना, मैं करता था। एंड इसके अलावा फॉर द सेक कोई चैनल, जैसे आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ चैनल, आप मेरा सब्सक्राइब करके रखो, मैं नहीं बनाता कंटेंट ऑल्स, तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम, ठीक है। सो यू कैन गो ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च देयर मंथली कंपेंडियम, आई मीन लाइक मंथली जीके कंप्लीशन, ठीक है, मंथली जीके, मंथली करंट अफेयर कंप्लीशन, यू कैन डू दैट। इतना हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू अप्रोच द जीके आई मीन लाइक करंट अफेयर सेक्शन फॉर एटलीस्ट अपकमिंग 35 डेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए द नेक्स्ट पार्ट, सो हाउ टू डू, मतलब बता तो सब देते हैं कि ये कर लो ये कर लो, कैसे करना है अब उस पर अपन, यार ये रूम के बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो मेथड क्या होगा, पहला स्टेप ये है, डिवाइड कर लो। जैसे कि कुछ महीने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे मैंने अब लास्ट को, इनको आप 3 दिन दे सकते हो, 3 दिन में एक महीना, या फिर 2 दिन में जो उसके बाद वाले हैं, ठीक है, ऐसे। सो डिवाइड द मंथ्स इन 3 days और 2 days अकॉर्डिंग टू यू। एंड सेकेंड स्टेप ये होगा, आप लिस्ट बना लो। लिस्ट मतलब ऑलमोस्ट जो दृष्टि विजन रहता है वो ऐसे देते हैं, जितना मेरे को याद है, पता नहीं भूल गया मैं शायद से, ठीक है। सो दृष्टि और विजन वैसे देते हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड साइंस एंड टेक हो गया, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गए, अवार्ड्स एंड रिपोर्ट्स हो गई, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स हो गए। सो ऐसे ही देते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो उसके हिसाब से प्रोसीड करना। एंड इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, अगर आपको पता होगा मैंने इस चीज़ पर बात करी है, जो लीगल रीजनिंग होता है
सो दे आस्क यू सम करंट अफेयर्स ऑल्सो, आई मीन लाइक लीगल रीजनिंग करंट अफेयर्स का मतलब कैसे, ऐसे नहीं पूछते, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछते, बट जो लीगल रीजनिंग का पैसेज होता है ना, दे आर फॉर द एप्लीकेशन बेस्ड. तो दोज पैसेज कैन बी अ पार्ट ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑल्सो. सो रीड दैम, ठीक है. एंड इसके अलावा कितने 2 से 3 घंटे आपको दिन में देने पड़ेंगे. देखो एक चीज होती है, अगर आप कोई चीज को आज नहीं कर रहे हो लेकिन उस चीज को होना है, तो उस चीज के लिए आपको आगे टाइम देना ही पड़ेगा. अगर आपने पिछले 11 महीने पढ़ाई नहीं करी है तो लास्ट मंथ से भाई जितना घिस सकते हो घिस लो. मतलब सोना तो चाहिए, सोना कायदे से भी, लेकिन जितना घिस सकते हो घिस लो. सो दिस इज द मेथड दैट यू शुड अप्रोच. आई यूज टू डू द सेम, कि मैं महीने को डिवाइड कर लिया था, नहीं मतलब मैं पढ़ता था, लास्ट के 6 महीने मैंने पढ़ा था, क्योंकि सो आई यूज टू रीड. बट अगर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए है, ऐसे करना होता है. एंड इसके बाद रिवीजन एंड रिटेंशन की बात होती है ना, कि भैया हमें अब ये तो हो गया, लेकिन रिवाइज कैसे करके हम, है ना. तो आप इनको पढ़ोगे, ऑलमोस्ट कहाँ तक खत्म कर लोगे आप लोग. देख लेना 25 के पहले तो नहीं, 7 तारीख को है ना, तो हाँ नेक्स्ट 27 मतलब 30 दिन बाद तक खत्म कर लेना कैसे भी करके, ठीक है. क्योंकि अगर उसके बाद डिले हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. तो कोशिश करना कि 28-29 के आसपास, 1 महीने के अंदर खत्म कर लेना इसको, ठीक है. तो ये हो जाएगा. उसके बाद रिवाइज एंड रिटेंशन की बात आती है कि रिवीजन कैसे होगा. तो लास्ट में अब बहुत सारी कोचिंग्स के या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू टाइप. सो यू कैन डू दैम. उसको आप चेक करो, आपको पता चलेगा आपकी मेहनत कितनी हुई है जीके को लेके. मतलब उसके लिए टाइम नहीं लगता. देखो जीके में आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑलमोस्ट 28 से 32, है ना. सो ये क्वेश्चन आएंगे 28 से 32. सो ऑलमोस्ट इट शुड नॉट टेक मोर देन 7 मिनट्स इन क्लैट एग्जाम, जब आप गोले भर रहे होगे, ठीक है. सो इस चीज़ का आप खास फोकस रखना. एंड फॉर दिस वीडियो इतना ही. अगेन आई जस्ट वांट टू से, if like this video, give a thumbs up, subscribe to the channel, share with your friends, and again if you have any other question do comment below और DM me on Instagram, यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, कि कौन सी वीडियो चाहिए है, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन है, जैसे एजम्पशन के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने चाहिए. देखो आई एम नॉट सेइंग आई हैव इनफ टाइम, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मतलब कोई मुझे कुछ बोलता है इंस्टाग्राम पे तो आई यूज टू मेक कंटेंट, या फिर एक भी कमेंट आता है. रिसेंट में कुछ कमेंट्स कम हो गए, आई मीन लाइक कोई बात है, एक्टिव कितने हो, है ना. सो we'll see you again in the next video. For this video, Ajay K6 signing off. Tata. Bye bye. We'll see you again in the next video. Tata.